हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी एडवोकेट साहब हैं। सर, ये बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में काफ़ी हिंसा भी हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जमीयत उलमाए हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि हम किसी भी रूप में पब्लिक के सड़कों पर आने को जायज़ करार नहीं देंगे और ना ही हम उसकी डिमांड करेंगे। हम ये समझते हैं कि यकीनन हमारे हुकूक़ के साथ में एक बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डाका डाला गया है और संविधान में जो हमें अधिकार दिए हुए हैं उससे हमें वंचित किया गया है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। लेकिन हम संवैधानिक दायरे में और मर्यादाओं में रह कर के प्रोटेस्ट करेंगे। हम बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। जैसे हमने जब ये वक्फ अधिनियम जब आया गया उससे पहले भी हमने 3 बड़े सम्मेलन किए। उसके अलावा भी लगभग हर राज्य में प्रोग्राम हुए। सड़कों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा, हिंसा हो रही है, उसका आप विरोध करते हैं, उसे क्या कहना चाहिए? हिंसा तो किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक आप बंगाल की हिंसा की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने यह कहा है कि हम जाँच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये इस हिंसा के पीछे कौन है, किसने इसको प्रकोप किया है और कौन है जो इस हिंसा का जिम्मेदार है। तो वो राज्य सरकार जितना जल्दी हो सकता है उस पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। मैं समझता हूँ कि उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आखिर हिंसा के पीछे किसका हाथ था। लेकिन वक्फ के नाम पर सड़कों पर हिंसा हो, गाड़ियाँ जलाई जाएँ, थाने जलाए जाएँ, जमीयत उलमाए हिंद इस तरीक़े कार को किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं कर सकती है। जमीयत तो इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। उत्तराखंड में जो गैर पंजीकृत मदरसे थे उनको बंद करा रही है सरकार कि सबका पंजीकरण ज़रूरी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड आज के दौर में अगर मैं प्रतिस्पर्धा करूं तो बहुत से राज्यों में संवैधानिक आत्मा को कुचलने में उत्तराखंड बहुत आगे चला गया है। जब NCPCR वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नोटिस को स्टे कर दिया, इंक्लूडिंग गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कराने वाले नोटिस, और उसमें उत्तराखंड भी पार्टी है, तो फिर उत्तराखंड में बग़ैर किसी नोटिस के सिर्फ पुलिस की धमक की बुनियाद पर अगर मदरसों को बंद करा दिया जाता है तो आप बताओ, क्या ये संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की का वायलेशन नहीं है? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? जमीयत उलमाए हिंद इस एक्शन के ख़िलाफ़ हर लेवल पर जाकर के लड़ाई लड़ेगी और अपने धार्मिक संस्थाओं को जो हमें अधिकार आर्टिकल 29 में मिला है, 25 में, 26 में मिला है, हम उसकी रक्षा करेंगे। एक और सवाल है कि पूर्व कांग्रेसी नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल की धाम संबल के पीठाधीश्वर भी हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन जो कानून आ रहा है, जो बिल पास हो गया है, ये मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। 20 करोड़ देश में मुसलमान हैं, अगर वो विरोध कर रहे होते सड़कों पे होते, बल्कि जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है, उसने कहा कि ये मोहरे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ी ऐसी ताकतें हैं जो देश का बंटवारा करना चाहते हैं, एक बार फिर उसके टुकड़े करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर उनके? देखिए, करोड़ों की तादाद में भारत के मुसलमानों ने JPC को मेल किए हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, सार्वजनिक है। जो सम्मेलन वक्फ को लेकर के हुए हैं, देश के हर कोने में करोड़ों की तादाद में लोगों ने उसमें भाग लिया। अगर जमीयत उलमाए हिंद के पीछे कुछ विदेशी ताकतें हैं तो जो महानुभाव ऐसी बात कह रहे हैं उनसे पूछिए कि वो कितने अनेक प्रोग्रामों में जमीयत उलमाए हिंद के मंच से भाषण कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये ख़ुद उन मंचों पर गए हैं जो मंच भारत के साथ नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके कंट्रीब्यूशन के बिना आप भारत की आज़ादी की तारीख़ को मुकम्मल नहीं कर सकते हैं, अगर आप उसके बारे में ये टिप्पणी करते हैं तो मैं अपना स्तर नहीं समझता कि मैं इस पर कोई कमेंट करूं। देखिए, मौलाना काब रशीदी का साफ तौर पर कहना है कि जमीयत उलमाए हिंद किसी भी तरह की हिंसा और सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध है तो उसकी लड़ाई जो है वो कानूनी तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। और उसके अलावा बड़े बड़े इजलास जो है जमीयत उलमाए हिंद ने पहले भी किए हैं और अब भी आगे करेगी, लेकिन सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। ABP गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।